मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट सेशन में जो आपने डिस्कशन किया था वो टॉपिक था नेट कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, और नेट रूल हम कैसे क्रिएट करते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। आई होप ये कुछ क्लियर हो गया होगा। सो आगे हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। ये जो तीन टॉपिक्स हैं ये रिलेटेड है सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट से, या आप इसको बोलते हो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर। एक और ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो ऑप्शन है फाइल फिल्टर कॉन्सेप्ट। देखो आप फोर्टिनेट में काम कर रहे हो तो इसको बोलते हैं फाइल फिल्टर। सेम कॉन्सेप्ट आप पोलो अल्टो फाइबर बॉक्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वहां पे बोलते हैं फाइल ब्लॉकिंग। सेम कॉन्सेप्ट आप सिस्को एफटीडी में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वहां बोलते हैं फाइल पॉलिसी। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट जनरेशन जो फाइबर फीचर है वो आपको पोलो अल्टो में भी मिलेगा, आपको चेक पॉइंट में मिलेगा, आपको सिस्को एफटीडी में भी मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये यस सारे सर। ऑप्शंस हैं जिनको आप कहते हो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स। क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे? है वेब फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस एंड फाइल फिल्टर। देखो वेब फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट क्या है, आप फोर्ट्रेन में बोलते हो वेब फिल्टरिंग। अगर आप पोलो में काम करते हो तो इसको बोलते हो आप यूआरएल फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ काम करना है, किसी स्पेसिफिक यूआरएल को आपको ब्लॉक करना है या मॉनिटर करना है या ऑथेंटिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये यूआरएल है, ठीक है। व्हाट इज वन टू वन नेटिंग? वन टू वन नेटिंग, नेटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? साहिल, आपने नेटिंग नेट बोल रहे हैं क्या आप? ओके, वन टू वन नेट, वन टू वन नेट। ओके ओके, ठीक है। आपने लास्ट सेशन की जो रिकॉर्डिंग से देख ली क्या साहिल आपने? नेट को, आप वीडियो को आपने देखा प्रॉपर? ओके, वन टू वन का कॉन्सेप्ट क्या है उसमें? वन टू वन आपका आपका होता है डायनेमिक नेट की तरह। अच्छा, वन टू वन आप स्टैटिक नेट की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप नुमान देखो क्या होता है ना कि 48 में जो वर्ड है ये अलग, ठीक है ना। अगर आप बोलते हो वन टू वन तो 48 में उसे बोलते हैं हम डायनेमिक नेट, ठीक है। प्रसाद, क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आप जो नेट कॉन्सेप्ट पढ़ते हो सीसने में वही जो नाम है वही नाम आपका 48 में होना चाहिए, वही पोलो अल्टो में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यस। ओके, नाउ यहाँ आते हैं। जैसे मेरे पास ये एक स्पेसिफिक यूआरएल है, मुझे इस स्पेसिफिक यूआरएल को मुझे ब्लॉक करना है या मॉनिटर करना है। तो ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो वेब फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट से। देखो, आप किसी स्पेसिफिक यूआरएल के लिए काम करना है या कंप्लीट यूआरएल कैटेगरी के लिए काम करना है। जैसे मुझे जितनी भी गेमिंग कैटेगरी की वेबसाइट्स हैं या जितनी भी गेमिंग कैटेगरी के यूआरएल्स हैं मुझे ब्लॉक करना है। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी की वेबसाइट्स है मुझे ब्लॉक, मुझे नहीं पता कौन सी वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आती है। जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स है मुझे ब्लॉक करना है। जितनी भी न्यूज़ कैटेगरी की वेबसाइट्स है मुझे ब्लॉक करना है। मुझे नहीं पता कौन सी वेबसाइट है बट मुझे ब्लॉक करना है। तो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन फोर्टिनेट फावल बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, मैं आपको अभी शो करूंगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक यूआरएल या यूआरएल कैटेगरी के साथ काम करना है तो वेब फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल। देखो, फोर्टिनेट क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फावल बॉक्स है। जैसे सिस्को एएसए को ले लो आप। सिस्को एएसए क्या है? सिस्को एएसए सेकंड जनरेशन फावल बॉक्स है। ये L3 और L4 इंफॉर्मेशन पे काम करता है प्रशांत। यस सर। रोमान, साहिल, L3 L4 का मतलब, साहिल L3 L4 का मतलब क्या होता है? साहिल, अभी मैंने बोला एएसए जो है वो L3 L4 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। किसी डिवाइस का, और किसी डिवाइस का नाम सुना है आपने जो L3 L4 पे काम करता हो? किसी और डिवाइस का नाम पता है आपको साहिल? नहीं पता? राउटर नाम सुना है आपने? तो राउटर में आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हैं ना?
तो एसीएल में आप क्या इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं? L3 और L4 याद है नुमान? यस सर। ओके। सो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ, एएससी फाइवल बॉक्स नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स नहीं होता, वो सेकंड जनरेशन फाइवल बॉक्स होता है। वो सिर्फ L3 L4 यानी आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और आपका सर्विस या प्रोटोकॉल के बिहाफ पे वर्क करता है प्रशांत। बट यस पॉलो सर। 48 चेक पॉइंट, सिस्को एफटीडी, ये सारे फाइवल बॉक्स क्या है? ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स है। तो यहाँ पे हम एक फीचर यूज करते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल आप फॉर्टिनेट पे बोलते हो, अगर आप पॉलो में काम करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो एप्लीपीडिया या ऐप आईडी कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। सो फॉर्टिनेट एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है, एप्लीकेशन डेटा के बिहाफ यानी एप्लीकेशन सिग्नेचर के बिहाफ पे फॉर्टिनेट फाइवल बॉक्स एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे आपको फेसबुक एप्लीकेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लॉक करना है, या जितनी भी गेमिंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस हैं आपको उनको मॉनिटर करना है, तो ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल। अभी मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, सब पे एक एक टॉपिक है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। यस। आपके पास ऑप्शन क्या है? एंटीवायरस प्रोफाइल। अब एंटीवायरस प्रोफाइल क्या है? देखो आपके पास फॉर्टिनेट फाइवल बॉक्स है, ठीक है ना, ये आपका फाइवल डिवाइस और ये आपका लैन मशीन, ये आपका वैन साइड पोर्शन, आईएसपी पोर्शन हो गया आपका, ये आउटसाइड सर्वर। तो आपकी फाइवल पॉलिसी के बिहाफ पे आपने फाइवल पॉलिसी बनाई, फाइवल पॉलिसी के बिहाफ पे ये आपका इनकमिंग इंटरफेस और ये आपका आउटगोइंग इंटरफेस, आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल बॉक्स। फाइवल पॉलिसी में क्या मैच हुआ? फाइवल पॉलिसी मैच हुआ इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, दैट्स इट, मैच हुआ, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। अब विद इन सेशन अगर ये इनसाइड मशीन किसी फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है बाहर से, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है और वो कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, अब मे बी वो जो फाइल है वो इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, या वो इन्फेक्टेड है विद वायरस, विद मालवेयर, स्पाईवेयर। तो सिक्योरिटी पॉलिसी या फाइवल पॉलिसी सिर्फ उस ओनली सिक्योरिटी पॉलिसी या फाइवल पॉलिसी उस इंफॉर्मेशन को, उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप क्या करते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ आप सिक्योरिटी प्रोफाइल को अटैच, यानी आप व्हाट में क्या बनाते हो, फाइवल पॉलिसी, फाइवल पॉलिसी के साथ आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को अटैच करते हो। तो यहाँ पे क्या है, एंटीवायरस प्रोफाइल। मेरे टास्क के हिसाब से जो अभी मैंने डिस्कशन किया, तो मुझे मेलिशियस इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना है, तो आपका फॉर्टिनेट फाइवल बॉक्स एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस के बिहाफ पे वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जो भी आपने बोला है। जैसे आपने बोला है कि डिटेक्ट करना है, आपने बोला है ब्लॉक करना है, तो वो ब्लॉक करेगा। यानी फाइवल पॉलिसी के साथ साथ आपको क्या अटैच करना है, सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो आपने एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट किया और उसे अटैच किया, तो ये आपका एंटीवायरस प्रोफाइल आप बनाते हो। फाइल फिल्टर प्रोफाइल क्या होती है? फाइल फिल्टर प्रोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फाइल टाइप्स के साथ वर्क करना चाहता हूँ, फाइल टाइप्स या फाइल एक्सटेंशन के साथ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी EXE फाइल डाउनलोड या अपलोड नहीं कर सकता, या कोई भी PDF फाइल किसी को, फॉर एग्जांपल वो मेल के थ्रू भेज रहा है PDF फाइल, तो कोई अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकता। अगर आपको फाइल एक्सटेंशंस के साथ वर्क करना है तो आपको वर्क करना होगा विथ फाइल फिल्टर। क्लियर है बेसिक कॉन्सेप्ट सबका? यस सर। प्रसाद, यस सर। नुमान, साहिल। यस सर। तो हम आते हैं पहले फावल डिवाइस पे। मैं आपको फावल फावल डिवाइस के अंदर ऑप्शन दिखाता हूँ जब भी आप लोग पॉलिसीज बनाते हो। वेट, वेट,
नुमान, जो आपको वीडियो शेयर है ना, नुमान आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जो आपको वीडियो शेयर है उसी वीडियोस में एक वीडियो है लैब सेटअप के लिए, ठीक है? आई थिंक जी वो डे 5 या डे 6 होगा। वो सिर्फ लैब सेटअप के लिए वो सेशन हुआ था, ठीक है? तो मैंने आपको लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर भी शेयर किया है, ठीक है? तो आप उस वीडियो को फॉलो करके लैब सेटअप करने की कोशिश करिएगा। अगर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सेशन के ओके बाद सर। भी। तो हम्म, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, मैंने एक बैच स्टार्ट किया है रात को 11:30 से 1:30। अब आपको लग इतना रहा लेट होगा नाइट? आपको लग रहा है मैं पैसे का लालची हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। इतना लेट सर? वो जो स्टूडेंट है वो आउट बाहर के हैं, उनका टाइम जोन ही अजीब है। ओके, आउट ऑफ कंट्री सर। हाँ, लेकिन फीस अच्छी दे रहे हैं सब। नहीं नहीं, ठीक है। फीस तो सेकेंडरी मैटर है, उनको क्वालिटी ऑफ टीचिंग मिल रहा है, वही बात है। वो यूट्यूब से वो स्टूडेंट्स मिले हैं, वो आए थे तो। ओके। बट वो टाइम अजीब है, वो 11:30 से। हाँ, उनका टाइम अपना टाइम मैच होना चाहिए ना। नहीं, मोस्ट केसेस में जो जो बाहर के स्टूडेंट बैचेस होते हैं वो आपके वीकेंड में होते हैं, मोस्ट बैचेस। तो वीकेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 14 घंटे का बैच होता है, सुबह शाम आदमी मैनेज कर लेते हैं। मैंने फावल को रीसेट किया हुआ है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। यस सर। सिंपल सी टोपोलॉजी है यहाँ पे, एक फावल डिवाइस, वही जो आप टोपोलॉजी जो जिसमें आप लोग सारे प्रैक्टिकल अभी तक आप लोगों ने किए हैं, वही टोपोलॉजी, उसी पे मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं आपको पहले ये दिखा रहा हूँ कि जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो, देखो ये क्लियर रखो कि सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को आप यूटिलाइज तब कर सकते हो जब आपकी ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स जा रही होगी, ठीक है? थ्रू द फावल बॉक्स जब ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है तो आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को उस पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हो। मैं आपको शो करता हूँ। पोर्ट नंबर 1 हम लोग मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, 192.168.190/24 set allows http https ping and ssh। नाउ इस फाइल डिवाइस को एक बार हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। 190 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। लैन पोर्ट नंबर 2, alias LAN IP address 200 200 200.1/24 पिंग सर्विस। एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं टुवर्ड्स ISP, सो टुवर्ड्स क्लाउड, सो 192.168.1.1। नाउ आते हैं फाइवल पॉलिसी। सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर। मान, यस सर। शाद, साहिल। सो यस सर। पॉलिसी पे आप देखो, आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो देखो पॉलिसी के अंदर आप सारे पैरामीटर आप डिफाइन कर रहे हो। देखो आप पैरामीटर क्या डिफाइन करते हो सब लोग? इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स, डेस्टिनेशन, शेड्यूल, सर्विसेज। सारे पैरामीटर डिसाइड करने के बाद जब आपने एक्शन क्या लिया, अलाउ, एक्सेप्ट लिया, इसका मतलब ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइवल बॉक्स ट्रेवल कर रही है। और अगर ट्रैफिक थ्रू द फाइवल बॉक्स ट्रेवल कर रही है तो फिर आप यूटिलाइज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। अगर आपने सारे पैरामीटर डिसाइड करने के बाद अगर आपने एक्शन क्या लिया, डिनाई, जैसे ही आपने एक्शन डिनाई लिया इसका मतलब ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स नहीं जा रही है। और अगर ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स नहीं जा रही तो सिंपल सी बात है, आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को या अदर फीचर जो भी ऑप्शंस आपके पास अभी थोड़ी देर पहले अवेलेबल थे जब आप एक्सेप्ट कर रहे थे, डिनाई के टाइम पे क्या है, ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही हो तो आप जो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सेप्ट, और यहाँ पे वो सिक्योरिटी प्रोफाइल का ऑप्शन है, एंटीवायरस प्रोफाइल, वेब फिल्टर प्रोफाइल,
एप्लीकेशन कंट्रोल, फाइल फिल्टर, हमें इन प्रोफाइल्स पे बात करना है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। साहिल, नोमान, यस। देखो प्रोफाइल यस क्रिएट सर। करने का दो ऑप्शन है। यस नोमान, कोई क्वेश्चन है आपका? नो। ओके, प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है एक तो आप यहाँ से कर लो, या आपके पास एक डेडिकेटेड टैब है सिक्योरिटी प्रोफाइल, देखो आप यहाँ से क्लिक करके आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं किसी एक प्रोफाइल से। एप्लीकेशन कंट्रोल स्टार्ट करें आज, प्रशांत, हाँ नोमान। ठीक है। हाँ ठीक है एप्लीकेशन सर। कंट्रोल प्रोफाइल से डिस्कशन स्टार्ट करें। तो यस। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या, अभी मैंने बोला कि आपका 14 फाइल बॉक्स एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। सो 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा के बिहाफ पे आपका फायरवॉल ये डिटेक्ट कर सकता है कि किस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो मैं आपको ना एक डेटाबेस पहले दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अभी हम फोर्टिनेट से हट के थोड़ा पोलोल्टो पे बात करते हैं। देखो मैं पोलोल्टो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी फावल पे जब आप कंपेयर करते हो, मैं कोई डीप नहीं जा रहा हूँ कि पोलोल्टो के बारे में, बट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। जैसे आपने ओपन कर लिया, कंपेयर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप फावल पे काम करते हो तो आपको जब कंपेयर करना आता है कि हाँ फोर्टिनेट में क्या है, पोलोल्टो में क्या है, चेंजेस आपको पता चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये आपका applePJ.poloaltonetworks.com, आपने ये ओपन किया तो देखो ये आपका लाइव डेटाबेस है। फोर्टिनेट आप पोलो अल्टो आपको लाइव डेटाबेस का ऑप्शन दे रहा है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं। आपने applepedia.poloaltonetworks.com आपने ओपन किया है तो आप देखो पोलो अल्टो फायरवॉल इतने एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है। 4225 एप्लीकेशंस को पोलो अल्टो डिटेक्ट कर सकता है। और ये सारे एप्लीकेशंस आपके कैटेगरीज में, देखो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, टेक्नोलॉजी है, रिस्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी यानी आप अपने एप्लीकेशंस को फिल्टर कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल आपको कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना है। आप चाहते हो आपके नेटवर्क में जितने भी यूजर अगर फाइल शेयरिंग कैटेगरी के एप्लीकेशन अगर एक्सेस कर रहे हैं तो मुझे ब्लॉक करना है, डेफिनेटली आप ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ देखो आपको इस डेटाबेस में कितने एप्लीकेशन मिल रहे हैं फाइल शेयरिंग के, 369। प्रसाद, क्लियर है? नुमान, साहिल, यस सर। आपको किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना है ना, आप यहाँ पे टाइप कर लो। देखो कॉलेज टाइम पे आप क्या करते थे, कॉलेज टाइम पे आप बिटटोरेंट एप्लीकेशन यूज करते थे, याद है? यस सर। बिटटोरेंट एप्लीकेशन हम लोग क्या करते थे, हम लोग मूवीज डाउनलोड करते थे, राइट? मूवीज डाउनलोड के डाउनलोड लिए करते थे, या क्रैक वर्जन या फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते थे। हाँ। तो आपको आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पर्सन है जो फ्री में आपको चीजें बांट रहा है? कौन सा कौन कौन वो पर्सन है जो फ्री में आपको क्रैक वर्जन एप्लीकेशन या मूवीज दे रहा है? तो देखो अगर आप पोलोल्टो के हिसाब से चलो तो बिट टोरेंट एप्लीकेशन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूज कर रहा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हाई रिस्क पे है, हाई रिस्क पे है। देखो पोलोल्टो ने हर एप्लीकेशन के लिए रिस्क डिसाइड किया है। अब आप सोचोगे मैं पोलोल्टो के लिए क्यों बात कर रहा हूँ, हमारा ट्रेनिंग तो फोर्टिनेट के लिए है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जब मैं फोर्टिनेट पे जाऊंगा तो सेम डेटाबेस में आपको वहां पर शो करूंगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पे बिट टोरेंट यस। एप्लीकेशन, देखो आप किसी भी एप्लीकेशन से बिट टोरेंट पे आपने क्लिक किया तो इसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है, बिट टोरेंट एप्लीकेशन क्या है। या तो गूगल से सर्च करो, आप उसके बारे में पढ़ो, या यहाँ पे डेटाबेस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि बिटटोरेंट एप्लीकेशन पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन होता है। कैटेगरी क्या है, जनरल इंटरनेट कैटेगरी में आता है। सब कैटेगरी क्या है, फाइल शेयरिंग है। इसको यूज करने का जो रिस्क है वो 5 है। और जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है वो टीसीपी डायनेमिक है और यूडीपी डायनेमिक। यानी बिट टोरेंट को डिटेक्ट करना, जैसे मान लो मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स है ही नहीं, मेरे पास सिस्को एएसए है, और मुझे बिट टोरेंट को ब्लॉक करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो प्रशांत। यस सर। बिटटोरेंट एप्लीकेशन को नुमान, साहिल, आप लोग सिस्को एएसए से ब्लॉक कर सकते हो अगर आपको उसका पोर्ट नंबर पता है तो। बट यहाँ पे देखो बिटटोरेंट क्या बोल रहा है, टीसीपी डायनामिक। और यूडीपी डायनेमिक। यानी बिटटोरेंट का पोर्ट नंबर आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, वो बार बार चेंज होता रहता है। तो ये प्रॉब्लम, आप कितनी ए स्केल आप क्रिएट करोगे? इसलिए हम नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स यूज करते हैं जिसमें हम एप्लीकेशन डेटा के बिहाफ पे, एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस के बिहाफ पे एप्लीकेशंस को आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो बिट टोरेंट एप्लीकेशन देखो होता क्या है, अटैकर क्या करता है,
फ्री वर्जन क्रैक वर्जन एप्लीकेशन के अंदर मेलिशियस इन्फॉर्मेशन डाल देता है और उससे बिटटोरेंट पे अपलोड कर देता है। यू एज अ नॉर्मल यूजर आपने क्या किया, आपने ट्रैफिक इनसाइट्स देखो। अच्छा, आपको क्या लगता है जो अटैक होता है वो कहाँ से होता है? साहिल, साहिल से स्टार्ट करते हैं। साहिल, अटैक कहाँ से होता है? साहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सोशल साइट, ओके ओके। नहीं, अटैक कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से ट्रैफिक बाहर से अटैक होता इनिशिएट होता है कि इनसाइड से ट्रैफिक अटैक इनिशिएट होता है? प्रसाद, नुमान, कुछ आइडिया है? इनसाइड से सर। वैन वैन नेटवर्क। नहीं नहीं, वैन से नहीं, देखो होता क्या है। नहीं, बाहर से नहीं होता, आपके इनसाइड इनसाइड से होता है पर्सन की वजह से होता है। आपको पता है रावण कैसे मारा गया? खुद रावण के कैसे अहं। मारा गया? उसके भाई विभीषण की वजह से, राइट? हाँ। तो यानी इसका मतलब आपके इनसाइड का ही पर्सन होता है, आउटसाइड का नहीं, ठीक है ना? देखो आप, यस सर। आपका इनसाइड का पर्सन क्या किया उसने, देखो आउट, देखो नुमान, साहिल, अटैक बाहर से नहीं आता क्योंकि आपने जो पॉलिसी फावल पे बनाई, देखो मोस्ट केस में क्या होता है, हम पॉलिसी जो बनाते हैं ट्रैफिक अलाउ करने की, वो लैन से वैन की तरफ बनाते हैं। नुमान, अगर वैन से जी लैन की सर। तरफ बनाएंगे या वैन से डीएमजेड की तरफ बनाएंगे तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि यही पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन कर सकती है, राइट? यस सर। आप स्पेसिफाई करते हो, जब आप ट्रैफिक बाहर से आती है तो आप स्पेसिफाई करते हो, लेकिन लैन वाले पर्सन को आपने बोला है कि ठीक है आप एक्सेस करो, आपके प्राइवेट ट्रस्टेड नेटवर्क से जा रहा है। होता क्या है, इस पर्सन ने ये चला गया बिटटोरेंट पे। आपकी पॉलिसी के हिसाब से आपने क्या बोला है, मान लो आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया है एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, तब तो वो कहीं भी जा सकता है। ट्रैफिक इनिशिएट हुआ, ट्रैफिक कहाँ चलेगी, ट्रैफिक आपकी लैन से वैन की तरफ गई, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब ये पर्सन यहाँ बिटटोरेंट से कनेक्ट होके फाइल डाउनलोड कर रहा है, क्रैक वर्जन फ्री वर्जन एप्लीकेशन उसको मिल गया और उसने उसको डाउनलोड कर लिया। देखो फॉलो फोर्टिनेट उसको रोकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हुई थी? ट्रस्टेड जोन से। लैन से इनिशिएट हुई थी। लैंड और से। अगर रिप्लाई आ भी रही है तो फाइबल उसको स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बोला था जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द फाइबल बॉक्स ट्रेवल करती है तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन कनेक्शन टेबल में मेंटेन करता है। जब रिटर्न ट्रैफिक आती है तो उसकी इंफॉर्मेशन कनेक्शन टेबल में मैच करता है, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसे अलाउ करता है, तो ये अलाउ होगा। तो इस इनसाइड मशीन ने उस फाइल को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, जैसे वो एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल किया, वो जो कोड था उस एप्लीकेशन के अंदर वो एग्जीक्यूट हो गया और ये डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो गई। जैसे वो कोड एग्जीक्यूट हुआ, वो रीडायरेक्ट कहाँ कर दिया, अटैकर की मशीन पे। मेरी बात समझ में आ रही है नुमान, यस सर। यस सर। साहिल? यस यस सर। तो यहाँ पे होता क्या है, इसलिए देखो जब आप कॉलेज टाइम पे हो तो आप बिटटोरेंट यूज करो, लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो वो डेंजर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप बिटटोरेंट एप्लीकेशन को अलाउ कर रहे हो तो उसको ब्लॉक करना चाहिए। तो ये जो डेटाबेस मैंने आपको दिखाया है, इस डेटाबेस को आप फोर्टिनेट के अंदर वेरीफाई करो। अगर आपको ये पता करना हो कि फार आपका जो फोर्टिनेट फाइवल बॉक्स है अभी राइट नाउ कितने एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है, देखो क्या है ना कि हमारे पास 8। एवरीवन कैन यू हियर मी, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके। सो अगर आपको एप्लीकेशन सिग्नेचर पे वेरीफाई करनी है तो आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल पे आना है, एप्लीकेशन कंट्रोल पे आना है। देखो जैसे आप एप्लीकेशन कंट्रोल पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे एक प्री डिफाइंड प्रोफाइल बनी हुई है, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल बनी हुई है। इसका नाम है डिफॉल्ट, और इसके अंदर जो कमेंट लिखा हुआ वो लिखा हुआ है मॉनिटर ऑल एप्लीकेशन। यानी अगर आप इस पे इस डिफॉल्ट प्रोफाइल पे को ओपन करोगे डबल क्लिक करके तो आपको दिख रहा है कि जितनी भी कैटेगरी एप्लीकेशन की यहाँ पे दिख रही है सब पे क्या है, मॉनिटर का टैब है, ये मॉनिटर का ऑप्शन है। अगर मुझे ये वेरीफाई करना है कि
एप्लीकेशन सिग्नेचर कितने अभी अवेलेबल है। देखो, जब हम जिस फाइवल बॉक्स के साथ या जिस टेस्टिंग सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं उस पर लाइसेंस नहीं है, राइट एवरीवन। यस आपका सर। जो लैब सेटअप आपके लैपटॉप में चल रहा है वो टेस्टिंग सिनेरियो, आप किसी रियल सिनेरियो में काम नहीं कर रहे हो। तो टेस्टिंग सिनेरियो में क्या है, आपके पास सिग्नेचर्स हैं बट लिमिटेड सिग्नेचर्स हैं जिससे आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। रियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको डिवाइस को रजिस्टर्ड करना होता है फोर्टिनेट के साथ, लाइसेंस आपको परचेज करने होते हैं, लाइसेंस आपको इंस्टॉल करने होते हैं। क्यों? अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फोर्टीगार्ड सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना होता है। लाइसेंस आप 1 ईयर के लिए ले रहे हो, 3 इयर्स के लिए ले रहे हो, वो आपको सेल्स पर्सन से बात करना होगा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऐप लाइसेंस आपको परचेज करने हैं। यहाँ पे जिस टेस्टिंग सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं वहां पे हम एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। आपने व्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर पे क्लिक किया और यहाँ पे जितने भी सिग्नेचर्स अभी अवेलेबल हैं वो आपको दिख जाएंगे। कितने एप्लीकेशंस आपके पास हैं अभी? 2003। 2304 एप्लीकेशन। इतने एप्लीकेशन हैं जिससे आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना है कि एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस अवेलेबल है कि नहीं। देखो, एप्लीकेशन सिग्नेचर कैसे बनता है ये आपका टास्क नहीं है प्रसाद, नुमान, साहिल। यस सर। ये Yes. फोर्टिनेट के जो इंजीनियर्स हैं, जो पोलो ऑल्टो के इंजीनियर्स हैं, वो एप्लीकेशन सिग्नेचर्स बनाते हैं। आप क्या करते हो एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, आप अपने फायरवॉल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो या फोर्टीगार्ड सर्वर से कनेक्ट करते हो और आपके डिवाइस के पास अगर लाइसेंस है देन आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है, आपको सिस्टम पे जाना है। देखो, सिस्टम पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे फोर्टीगार्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे लाइसेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जितने भी लाइसेंस जो लाइसेंस आपने इंस्टॉल किए हैं उन लाइसेंस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप में से कोई भी फोर्टिनेट पे अभी काम कर रहा है और उसके पास लॉगिन एक्सेस है तो आप लाइसेंस की इंफॉर्मेशन वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मवेयर एंड जनरल अपडेट लाइसेंस आपके पास है, इंट्रूजन प्रिवेंशन लाइसेंस आपके पास है, एंटीवायरस लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टेटस में क्या मिलेगा? दो इन्फॉर्मेशन, डेट इश्यूड और डेट एक्सपायर्ड, यानी लाइसेंस कब इंस्टॉल हुआ है और लाइसेंस कब एक्सपायर्ड होगा। क्लियर है मेरी बात प्रसाद, नुमान, यस साहिल? सर। Yes. Yes. Sir. ना अब यहाँ पे जैसे आपके पास लाइसेंस है तो नेक्स्ट टास्क आप क्या करते हो, यहाँ पे आप जाते हो फोर्टीगार्ड, यहाँ पे आप जाते हो फोर्टीगार्ड अपडेट्स। तो यहाँ पे आप शेड्यूल लगाते हो कि मुझे जो है लेटेस्ट अपडेट हर 2 घंटे पे डाउनलोड करना है या मुझे डेली डाउनलोड करना है। डेली किस टाइम पे करना है? 1 AM मॉर्निंग, या वीकली मुझे सिर्फ मंडे को डाउनलोड करना है 1 PM पे। तो आप यहाँ पे शेड्यूल टाइम लगा दो। उस टाइम पे वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन फेच करेगा फोर्टीगार्ड सर्वर से। अगर कोई सिग्नेचर अपडेट अवेलेबल है तो डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। अब आप सिक्योरिटी प्रोफाइल पे आप आ जाओ, एप्लीकेशन कंट्रोल पे आप आ जाओ। यहाँ पे मैंने बोला कि आप एप्लीकेशन का डेटाबेस वेरीफाई कर सकते हो। तो आपने व्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर पे क्लिक किया और यहाँ पे अभी राइट नाउ कितने सिग्नेचर्स अवेलेबल है? 2304 एप्लीकेशन। अब देखो, आपको किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना है कि उसका सिग्नेचर अवेलेबल है कि नहीं। मान लो आपको ब्लॉक करना है, जैसे मैं बिट टोरेंट के लिए सर्च कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बिट टोरेंट एप्लीकेशन अवेलेबल है, दिख रहा है आपको। और ये किस कैटेगरी में आ रहा है? पीयर टू पीयर कैटेगरी में। पॉपुलैरिटी इसकी बहुत हाई है, लेकिन इसको यूज करने का रिस्क क्या है? देखो फोर्टिनेट में ना, देखो पोलोल्टो में भी क्या था, पोलोल्टो में था नंबर, रिस्क के लिए नंबर था 1 to 5। बट फोर्टिनेट में क्या है? फोर्टिनेट में रिस्क का नेम है, जैसे लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, इंफॉर्मेशनल, हाई रिस्क और क्रिटिकल रिस्क है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। नाउ यहाँ पे क्या है, कैटेगरी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को सर्च करना है आप यहाँ से कर लो। अगर आपको कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करके देखना है कि सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, या गेमिंग कैटेगरी का एप्लीकेशन कौन सा है, या बिजनेस कैटेगरी के एप्लीकेशन कौन से हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे क्लिक किया तो वो आपको फिल्टर करके दिखा देगा जितने भी 196 एप्लीकेशन आपके पास हैं जो सोशल मीडिया कैटेगरी में है। तो यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन देखो ये व्यू का ऑप्शन, यहाँ पे देखो इस टैब को क्या बोलते हो आप? व्यू।
यानी यहां से आप एप्लीकेशन डेटाबेस को वेरीफाई कर रहे हो। अब ये आपका क्या है, डिफॉल्ट प्रोफाइल है। या तो आप इस डिफॉल्ट प्रोफाइल में चेंजेस कर लो अपने हिसाब से, और इस प्रोफाइल को आप अटैच कर लो पॉलिसी के साथ। लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, हम एक सेपरेट क्रिएट करते हैं। आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, और जो एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम हम दे देते हैं मार्केटिंग यूजर्स। मार्केटिंग यूजर्स के लिए प्रोफाइल में क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये सारे कैटेगरी ऑप्शंस हैं, ये सारे एप्लीकेशंस की कैटेगरीज हैं। देखो आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी, कोलैबोरेशन एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वीडियो ऑडियो, क्लाउड आईटी, गेमिंग कैटेगरी, ईमेल कैटेगरी। तो अब फॉर एग्जांपल आपने आपने गेमिंग कैटेगरी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। मॉनिटर है, अलाउ है, ब्लॉक है, एंड क्वारंटाइन है। मॉनिटर का मतलब, अगर आपने मॉनिटर एक्शन लिया है, इसका मतलब जो इनसाइड मशीन है वो इस कैटेगरी का एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। बट आपको आपको उसकी एक्टिविटी मॉनिटर आप कर रहे हो, यानी आपको उसकी लॉग्स मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। देखो अलाउ और Yes, मॉनिटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो अगर आप अलाउ पे जाते हो, अगर आपने अलाउ बोला, इसका मतलब मुझे मॉनिटर करना ही नहीं है। इस कैटेगरी को का कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, उसे सीधे अलाउ करो, मुझे मॉनिटर नहीं करना। बट आपको मॉनिटर करना है किसी एप्लीकेशन को, आप एक्सेस करो, लेकिन मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आप मॉनिटर पे लगा सकते हो, यानी इनसाइड मशीन एक्सेस कर सकती है, बट आपके पास लॉग्स दिख रहे हैं हमको। ब्लॉक का मतलब आप कंप्लीट कैटेगरी को ब्लॉक करना चाहते हो, ब्लॉक का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया। नाउ क्वारंटाइन का मतलब, यहाँ पे क्वारंटाइन आपको दिख रहा है। क्वारंटाइन का मतलब कि आप किसी एप्लीकेशन को, देखो इस प्रोफाइल के अंदर आप इस कैटेगरी को क्वारंटाइन कर सकते हो, कि मैं चाहता हूं कि इस प्रोफाइल के अंदर गेमिंग कैटेगरी का एप्लीकेशन कोई भी 2 दिन के लिए यूज नहीं करेगा। तो 2 डेज आपने लगा दिया, 2 डेज आपने, 2 दिन के लिए कोई यूज नहीं करेगा, तो इसका मतलब 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स तक ये एप्लीकेशन अब कोई एक्सेस नहीं कर सकता इस प्रोफाइल के अंदर। लेकिन आफ्टर 48 आवर्स क्या होगा, मान लो 48 आवर्स हो गया, तो फिर क्या होगा, तो ये अगेन किस पे चला जाएगा, मॉनिटर वाले ऑप्शन पे। क्लियर? साहिल, नुमान, यस सर। yes, sir. प्रसाद, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे एक काम टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैंने मैंने गेमिंग कैटेगरी एप्लीकेशन को मुझे ब्लॉक करना है, कोलैबोरेशन कैटेगरी एप्लीकेशन को मुझे ब्लॉक करना है, अपडेट कैटेगरी की एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन मुझे ब्लॉक करना है। तो मैंने कुछ कैटेगरी को ब्लॉक किया और क्लिक ऑन हो गई। तो मैंने प्रोफाइल के अंदर एक अभी सिर्फ कैटेगरी पे काम किया, कैटेगरी में मैंने कुछ कैटेगरी को ब्लॉक बोला है, और ये मेरी प्रोफाइल है। तो पॉलिसी पे मूव करते हैं, फायरवॉल पॉलिसी, और यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर लेते हैं। इम्प्लिसिट डिनाय रूल पहले से बना होता है, आपको पता है। एक रूल क्रिएट करते हैं, रूल का नाम हम डिसाइड कर लेते हैं रूल 1। इनकमिंग इंटरफेस क्या है आपका, लैन। आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, वैन। सोर्स क्या मैं ले रहा हूँ राइट नाउ, एनी। नहीं। एनी डेस्टिनेशन क्या ले लेते हैं, वो है एनी। सर्विसेज क्या ले लेते हैं, वो है एनी। एंड नाउ ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, अगर आपकी ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है तो आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। आपने एप्लीकेशन कंट्रोल को इनेबल किया, और जितनी भी प्रोफाइल आपने बनाई है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग यूजर्स जो मैंने प्रोफाइल बनाया था वो मैं अटैच कर रहा हूँ। और यहाँ पे एसएसएल इंस्पेक्शन के अंदर मैं डीप इंस्पेक्शन पे जा रहा हूँ। डीप इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू एचटीटीपीएस कनेक्शन। एचटीटीपीएस कनेक्शन क्या होता है, पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है, पता है ना सबको। हाँ सर। एचटीटीपीएस कनेक्शन, तो यहाँ पे मैं डीप इंस्पेक्शन बोल रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू एचटीटीपीएस कनेक्शन, तो उसको डिक्रिप्ट करो। देन आपका एप्लीकेशन प्रोफाइल जो है, उस एप्लीकेशन प्रोफाइल, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ मैंने एसएसएल इंस्पेक्शन, डीप इंस्पेक्शन लेके मैं चल रहा हूँ। ऑल सेशन लॉग्स भी वेरीफाई कर सकते हैं हम, क्लिक ऑन होगी। तो पॉलिसी आपने जो क्रिएट किया है, उस पॉलिसी में अब आप क्या यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल। सिक्योरिटी प्रोफाइल। अब यहाँ पे आते हैं और ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं। ये जो इनसाइड मशीन है, देखो इनसाइड मशीन अगर उस कैटेगरी का एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो
उसे एक रिस्पॉन्स पेज मिलेगा। रिस्पॉन्स पेज या आप फॉर्टिनेट में उसको बोलते हो रिप्लेसमेंट मैसेज। देखो आप यहाँ पे आ जाओ, आप सिस्टम पे आ जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको रिप्लेसमेंट मैसेज। आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक डिफॉल्ट रिप्लेसमेंट मैसेज है, यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक पेज। इसको ओपन कर लो आप। ये ये पेज इनसाइड मशीन को मिलेगा। इनसाइड मशीन को एक रिस्पॉन्स पेज मिल रहा है कि आप जिस एप्लीकेशन को एक्सेस, पहले तो आप आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लो कि इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस है कि नहीं। आईपी एड्रेस, गेटवे और मास्क, डीएनएस की एंट्री भी है। तो फेसबुक एप्लीकेशन या सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बोला क्या, https://facebook.com, फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एमएसएन भी ओपन हो रहा था। एमएसएन दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन क्या कर, आपको क्या दिख रहा है, एक ब्लॉक पेज। आप इस पे भी आ जाओ। मैं फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक ये थोड़ा स्लो है तब तक ये ट्राई कर रहा है। आप यहाँ आ जाओ। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, अमेजन एप्लीकेशन। कैटेगरी कौन सा है, कोलैबोरेशन कैटेगरी एप्लीकेशन। आप फेसबुक पे आ जाओ, जो आपका सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी का एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स पेज क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स पेज आपको मिल रहा है कि आप ये एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकते। देखो एप्लीकेशन ब्लॉक है। आपने जो एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश की है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में। और आपके आपके कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से वो क्या है, ब्लॉक है। प्रसाद, यस सर। मान, साहिल, तो ये इनसाइड मशीन जो है Yes, sir. उस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। देखो ये जो रिस्पॉन्स पेज है ना, ये एक एचटीएमएल फाइल है। देखो आप यहाँ पे आ जाओ, 48 फाइल बॉक्स पे आप आ जाओ। तो ये आपका रिस्पॉन्स पेज, ये एचटीएमएल। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है एचटीएमएल पे कैसे काम करते हैं, तो आप इस अ, इस रिस्पॉन्स पेज को, इस रिस्पॉन्स पेज को आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसमें कुछ कंपनी का लोगो लगाना, या ठीक है, या मैसेज चेंज करना। लेकिन मैंने बोला अगर आपको इस पे काम करना आता है, एचटीएमएल पे काम करना आता है, तो जैसे एप्लीकेशन ब्लॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ तुम तुमसे ना हो पाएगा। राइट, आपने सेव किया और अब इस पेज को आप रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश किया आपने तो रिस्पॉन्स पेज इनसाइड मशीन को क्या मिल रहा है, क्लियर। यस सर। प्रसाद, यस सर। Yes, यस sir. सर। साहिल, नुमान, क्लियर। Yes, तो yes, यहाँ sir. पे यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने पूरी कैटेगरी पे काम किया। देखो आप एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे आ जाओ। आपने किया गया, आपने आपने इस प्रोफाइल के अंदर बोला है कि जितने भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस हैं, या कोलैबोरेशन कैटेगरी के एप्लीकेशन है, या पीयर टू पीयर है, या गेमिंग कैटेगरी है, अपडेट कैटेगरी है, इस सारे एप्लीकेशन मुझे मैं कंप्लीट कैटेगरी ब्लॉक कर। प्रॉब्लम क्या है, कंप्लीट कैटेगरी आप ब्लॉक कर रहे हो। मान लो यहाँ पे देखो, आप अपना सोशल मीडिया बोला, तो जितनी भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी के एप्लीकेशन है सारे आपने ब्लॉक करने के लिए बोल। बट मान लो आपके आपके लैंड के साइड में मार्केटिंग यूजर्स हैं, मार्केटिंग पर्सन है, सेल्स पर्सन है, उनको उनको बात करनी है, उनको लिंक्डइन एक्सेस करना है, उनको फेसबुक एक्सेस करना है फॉर एग्जांपल, उनको स्टूडेंट से बात करनी है, ठीक है। तो मुझे फेसबुक एप्लीकेशन और लिंक्डइन एप्लीकेशन मुझे अलाउ करना है। तो क्योंकि आपके हिसाब से क्या है, आपने कंप्लीट कैटेगरी को ब्लॉक बोल दिया है, और सिर्फ दो एप्लीकेशन आपको अलाउ करना है, फेसबुक एप्लीकेशन और लिंक्डइन एप्लीकेशन। देन फिर टास्क नीचे समझ में आ रहा डालना है, पड़ेगा। टास्क समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। टास्क समझ में Yes, सबको आ sir. रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, साहिल, Yes, नुमान, sir. शाद। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड ओवरराइट। कॉन्सेप्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपको दो टैब मिलेगा। आप अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको दो टैब मिल रहा है, पहला है एप्लीकेशन और दूसरा क्या है, फिल्टर। फिल्टर। तो पहले हम एप्लीकेशन पे काम कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशन टैब का आप यूज तब करते हो जब आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना होता है। ये तो पूरी कैटेगरी आपकी हो गई,
ये तो पूरी कैटेगरी हो गई। लेकिन आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है कि कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन उसे मॉनिटर करना है, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन उसे ब्लॉक करना है, उसे अलाउ करना है, उसे क्वारंटाइन करना है। तो आप एप्लीकेशन टैब के साथ जा सकते हो। फिल्टर टैब क्या है डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। फिल्टर बेस्ट ऑप्शन है, बट अभी पहले एप्लीकेशन टैब पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन लिया, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर लो। मैंने यहाँ पे लिया फेसबुक, फेसबुक एप्लीकेशन। और आपको जब आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हो तो देखो आपको बोल रहा है कि 48, आपको बोल रहा है कि 43 फेसबुक रिलेटेड एप्लीकेशन। 43 आप किसी और एप्लीकेशन को सर्च कर लो, फॉर एग्जांपल आपने गूगल गूगल एप्लीकेशंस को सर्च किया, कितने गूगल रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं? सो 90 गूगल रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। मैं फेसबुक पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं फेसबुक और लिंक्डइन एप्लीकेशन इनको अलाउ करना चाहता हूँ। फेसबुक, तो मैंने फेसबुक लिया, फेसबुक ऐप, फेसबुक चैट, अपलोड, डाउनलोड, लाइक बटन, लॉगिन, प्लग इन, पोस्ट। अब आपने यहाँ पे इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये इस बटन पे क्लिक करना है, ऐड सेलेक्टेड। तब ये एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे ये एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गए तो कितने एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किए हैं? 9 एप्लीकेशन। नहीं। अब आप इस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने बोला अलाउ, क्लिक ऑन हो गया। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड के अंदर आपने कुछ एप्लीकेशन की एंट्री की है और इन एप्लीकेशन के लिए आपने एक्शन क्या लिया हुआ है? अलाउ। अलाउ। तो अब देखो आप ये क्लियर रखो कि इस प्रोफाइल के अंदर दो ऑप्शन है, कैटेगरी है और एप्लीकेशन फिल्टर ओवरराइड। तो देखो जब भी कोई ट्रैफिक हिट करेगी फावल बॉक्स पे, इस प्रोफाइल पे, सबसे पहले वो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक करेगा। तो आप पहले प्रायोरिटी समझ लो, पहले वो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ चेक करता है? एप्लीकेशन फिल्टर एप्लीकेशन एंड ओवरराइड। फिल्टर ओवरराइड। अगर यहाँ पे उस एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वो जाके कहाँ चेक करेगा? तो कैटेगरी। आप सीक्वेंस समझ लो। नुमान क्लियर है आपको? Yes, sir. साहिल क्लियर है? साहिल, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन फेसबुक एप्लीकेशन को अलाउ किया। लेकिन देखो सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी एप्लीकेशन ब्लॉक है, लेकिन मैंने फुला फेसबुक अलाउ कर दो। तो अभी कुछ देर पहले देखो ये प्रोफाइल आपने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है पॉलिसी के साथ। तो अभी कुछ देर पहले आप ये फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर रहे थे, वेट, अभी आप नहीं कर रहे थे। अभी इस पेज को रिफ्रेश कर लो आप। अब हमारे हमारे डिस्कशन के हिसाब से फेसबुक एप्लीकेशन उसे एक्सेस करना चाहिए, एवरीवन। यस सर, आई कैन। Yes, sir. अब आप प्रोफाइल पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे आ रहे हो और यहाँ पे मैंने बोला कि किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए अगर आपको काम करना है तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, एप्लीकेशन टैब के साथ किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आपने अटैच किया और फिर आपने उस पर एक्शन परफॉर्म किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर का। फिल्टर देखो ग्रेट ऑप्शन है। फिल्टर देखो ये पॉलो अल्टो के अंदर भी होता है, मैं एफटीडी के अंदर भी कराता हूँ, चेक पॉइंट के अंदर भी होता है। फिल्टर ऑप्शन ग्रेट है। फिल्टर, अब फिल्टर क्या है उससे पहले आप ये देखो, आपको याद होगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर्स है। याद है मैंने बोला था एप्लीकेशन सिग्नेचर आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। हाँ सर। अब देखो मुझे, फॉर एग्जांपल, मुझे जितने भी हाई और क्रिटिकल रिस्क के एप्लीकेशंस हैं मुझे उनको ब्लॉक करना है। तो मुझे तो पता नहीं है ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जिनका जो रिस्क है वो हाई और क्रिटिकल है। देखो यहां से मैं एप्लीकेशन का नाम मुझे पता है, मैं सर्च करके उससे ब्लॉक कर सकता हूँ, राइट? Yes. यस और नो बताओ। एप्लीकेशन का नाम मुझे पता है या कैटेगरी के भी आप में चला गया। लेकिन अगर मुझे मान लो मुझे जितने भी पीयर टू पीयर कैटेगरी के एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है उनको ब्लॉक करना हो, जितने भी हाई और क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन मुझे उनको ब्लॉक करना हो, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड एप्लीकेशन है उनको ब्लॉक करना हो, यहाँ पे एप्लीकेशन फिल्टर का टैब है। देखो यहाँ पे फिल्टर का टैब है।
फिल्टर पे आपने क्लिक किया तो टोटल एप्लीकेशन आपको दिख रहा है 2414 एप्लीकेशन। अब इसमें से आपको फिल्टर करना है तो ये आपको हेल्प करेगा। आपने प्लस साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। बिहेवियर के बिहाफ पे आपको फिल्टर करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं उन सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहता हूँ जिनका बिहेवियर एक्सेसिव बैंडविड्थ है। यूट्यूब ग्रेट एग्जांपल है, क्यों? यूट्यूब को हाँ सर। चलाने के लिए एक अच्छा खासा बैंडविड्थ चाहिए, क्यों हाँ सर। एवरीवन? यस सर। सो यस सर। यस सर। ये बिहेवियर के यानी आप बिहेवियर के बिहाफ पे फिल्टर कर लो। आपने जैसे इस पे क्लिक किया ना, आपको पता नहीं करना कौन सा एप्लीकेशन, आपको बस क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि 1262 एप्लीकेशंस हैं इनका बिहेवियर एक्सेसिव बैंडविड्थ है, मुझे ब्लॉक करना है। आप एक्शन परफॉर्म कर लो। या आपको कैटेगरी बेस पे चलना है तो यहाँ पे कैटेगरी बेस है, कैटेगरी बेस। अगर आपको पॉपुलरिटी बेस चलना है, पॉपुलरिटी बेस। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेस पॉपुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है। जितने भी लेस पॉपुलर, देखो हर एक एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे पॉपुलरिटी दिख रही है। 1 स्टार एप्लीकेशन, 2 स्टार एप्लीकेशन, 5 स्टार एप्लीकेशन। तो जितने भी लो स्टार या लो रिस्क एप्लीकेशन है मुझे उनको ब्लॉक करना है। लो रिस्क नहीं, मैं लो पॉपुलर एप्लीकेशन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 स्टार आपने क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। 624 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनकी पॉपुलरिटी लेस है, 1 स्टार पॉपुलर एप्लीकेशन है वो। मुझे इन सबको ब्लॉक करना है। मुझे नहीं पता कौन कौन से एप्लीकेशन है, मुझे ब्लॉक करना है। आप यहाँ से एक्शन परफॉर्म कर लो। अगर आपको प्रोटोकॉल के भी यहाँ पे करना है कि ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो इन प्रोटोकॉल पे काम कर रहा हो, जैसे कोई एप्लीकेशन एप्लीकेशन है वो एसएमटीपी सर्विस पे काम कर रहा है, कोई एप्लीकेशन है जो पॉप 3 पे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पॉप 3 एप्लीकेशन आपने उसको एफटीपी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। प्रसाद, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। नुमान, क्लियर है आपको? जी सर। साहिल? और भी ऑप्शन है, देखो और ऑप्शन है, रिस्क फैक्टर है। तो मुझे नहीं पता हाई और क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन कौन से हैं, बट मुझे उन एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है। तो आपने यहाँ पे हाई रिस्क पे क्लिक किया, क्रिटिकल रिस्क पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर करके आपको बता रहा है कि 281 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका रिस्क हाई और क्रिटिकल है। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ब्लॉक कर दिया, मुझे पता ही नहीं करना वो कौन सा एप्लीकेशन है। नाउ टेक्नोलॉजी बेस, तो टेक्नोलॉजी बेस के हिसाब से आप चल सकते हो। मान लो पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, सारे पीयर टू पीयर एप्लीकेशन ब्लॉक करना है। ग्रेट एग्जांपल आपका बिटोरेंट एप्लीकेशन, वो पीयर टू पीयर पे काम करता है। पीयर टू पीयर का मतलब तो समझते हो ना आप लोग? हम्म, प्रसाद, नहीं सर, नहीं किया। पीयर टू पीयर का मतलब है जैसे आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो ना बिटोरेंट से, तो वो आप किसी एक सर्वर से नहीं करते, ठीक है? आप ओके, डाउनलोड पे मल्टीपल लगाते जगह हो, से। आप डाउनलोड पे लगाते हो तो किसी एक सर्वर से नहीं आता वो, ठीक है? ओके। मल्टीपल सर्वर से, कुछ पार्ट यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, कुछ यहाँ से हो रहा है, इस तरह का जहाँ टेक्निक होता है उसे कहते हैं पीयर टू पीयर, ओके। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यस सर। पीयर टू पीयर है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस हैं वो क्लाइंट सर्वर आते हैं, ब्राउजर बेस बहुत सारे एप्लीकेशन जो ब्राउजर हैं। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी बेस पे फिल्टर कर लो। और एक ग्रेट ऑप्शन जो आपको पोलो में नहीं मिलता, 48 पे मिलता है, वो है वेंडर स्पेसिफिक। वेंडर का ऑप्शन पोलो में मैंने नहीं देखा। ये एक अच्छा अच्छा। ऑप्शन। जैसे मुझे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है मुझे उनको ब्लॉक करना है, जितने भी सिस्को रिलेटेड एप्लीकेशन उनको ब्लॉक करना है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, जैसे एडोबे, जितने भी एडोबे रिलेटेड एप्लीकेशन आप क्लिक करोगे तो आपको क्या बोल रहा है, 21 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो एडोबे वेंडर से हैं, मुझे ब्लॉक करना है, filter करना है, आप डिसाइड कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल मुझे जितने भी सिस्को के एप्लीकेशंस हैं मुझे ब्लॉक करना है, सो 19 एप्लीकेशन है सिस्को के। माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन मुझे ब्लॉक करने हैं, 88 एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट के, ब्लॉक करने हैं या मॉनिटर करने हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ये प्रोफाइल ऑप्शन, एप्लीकेशन कंट्रोल, फर्स्ट प्रोफाइल। यस सर। नुमान, प्रसाद, साहिल?
यस सर, यस सर। ये आपका सर ऐप सर ऐप एप्लीकेशन सिग्नेचर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या? नुमान देखो, सिग्नेचर्स आप क्रिएट नहीं करते हैं। सिग्नेचर्स के लिए देखो टीम अलग होती है, ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर की टीम होती है। ओके। हाँ, अगर आप मान लो आप आपकी कंपनी का कोई एप्लीकेशन है, मान लो ये तो सारे एप्लीकेशन जो हर जगह यूज होते हैं नुमान, राइट? ये सारे जो जी एप्लीकेशंस हैं ये हर कोई यूज करता है, हर पूरे वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, क्यों नुमान? जी सर। मान लो आपकी किसी आपकी आपकी कंपनी का कोई एप्लीकेशन है, उसको आप मॉनिटर करना चाह रहे हो। मान लो कोई आपकी कंपनी का कोई कोई अकाउंट का एप्लीकेशन है, वो आपने हर मशीन पे इंस्टॉल किया है, तो उसका डेटा भी उसका उसका जो सर्वर है वो गुड़गांव में है, आपकी कंपनी नोएडा में रहती है, तो आप मॉनिटर कर सकते हो उस एप्लीकेशन। लेकिन उस एप्लीकेशन सिग्नेचर्स को आपको खुद अपलोड करना होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, देख रहे हो आप, एप्लीकेशन सिग्नेचर। जी तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पर्सन है जिसने उस एप्लीकेशन सिग्नेचर्स का कोड बनाया है, तो आपके यहाँ पे कस्टम एप्लीकेशन सिग्नेचर दिख रहा है, बस उसको यहाँ पेस्ट करना है। नुमान क्लियर? यहाँ पे यूआरएल पेस्ट हुआ सर? नहीं 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 नहीं, एप्लीकेशन का सिग्नेचर होता है। अच्छा अच्छा, ये समझ गया। एप्लीकेशन जी सिग्नेचर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं, ठीक है ना? हाँ डेवलपर ठीक ने है। बनाया, आपको कोड दिया, उस सिग्नेचर का कोड दिया, उस कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मान लो उस एप्लीकेशन का नाम है XYZ FTP ऐप, उसका नाम है FTP ऐप, FTP ऐप, राइट? यस सर। जी डन, क्लिक ऑन होगी। नुमान क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन आपका पूछ सकते हो आप। नो। इसे कहते हैं कस्टम एप्लीकेशन। लेकिन मैंने बोला ना, देखो सिग्नेचर बनाना हमारा काम नहीं है, सिग्नेचर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं, उनकी टीम अलग होती है। ये लेकिन जी ये जो कस्टम है ना, ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो, ये जो है कस्टम। यानी आपके पास सिग्नेचर है, आपके पास 10 एप्लीकेशन है कंपनी के एप्लीकेशन, वो आपकी कंपनी में यूज होता है ना, कंपनी के अंदर ERP एप्लीकेशन होते हैं ना। हाँ सर। सर इसमें सपोज अपना मोबाइल, अभी सपोज कोई कंपनी है तो उसका हम्म खुद का मोबाइल ऐप है, हम्म। तो वो भी उस एप्लीकेशन को इसमें। आपको मॉनिटर करना है कि लोग कौन कौन यूज कर रहा है। हाँ, तो वो इसमें हो सकता है। हाँ हाँ, आपने बस आपको सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, मैंने बोला। ओके, नहीं मतलब मोबाइल ऐप भी अपने को इसमें मॉनिटर करवाना हो तो यस, हो कोई सकता भी है। एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, बस आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए। फेसबुक क्या है? फेसबुक आप सिर्फ लैपटॉप से एक्सेस करते हो क्या? मोबाइल से भी तो आप एक्सेस करते हो। ओके। नुमान क्लियर आपको? यस सर। साहिल? तो ये आपका तो सर ये हाँ सर जो सिग्नेचर ये डेवलपर सब प्रोवाइड करते हैं? हाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डेवलपर है तो वो आपको बना के देगा हाँ डेफिनेट। जी। देखो सिग्ने आप एप्लीकेशन किससे बनवाते हो? किसी डेवलपर से तो बनवाते हो ना। जी सर, जी 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 जी। तो वो आपको कोड देगा, सिग्नेचर जैसे कोड सर। देगा, आप यहाँ पे पेस्ट करके, और मान ओके। लो उस एप्लीकेशन का नाम है अकाउंट एप्लीकेशन, आपने उसको नाम दे दिया, जैसे फेसबुक एप्लीकेशन, जी गूगल एप्लीकेशन, जी यूट्यूब एप्लीकेशन। जी सर। क्लियर है सबको मेरी बात? हाँ सर। यस सर। ओके, सो ये आपका एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल है। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? कल कंटिन्यू करते हैं प्रोफाइल को। ओके एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।